नमस्कार, MTV राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ शगुफ्ता खान। भारत को दुनिया की डायबिटीज राजधानी कहा जाता है क्योंकि दुनिया भर में डायबिटीज मरीजों की सबसे ज्यादा संख्या भारत में है। दुनिया में डायबिटीज पीड़ित हर 5वां व्यक्ति भारतीय है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के मुताबिक दुनिया में 44.2 करोड़ डायबिटीज मरीज हैं। इंडिया में अभी 7.2 करोड़ लोग इससे पीड़ित हैं, जबकि 2030 में डायबिटीज मरीज की संख्या 8 करोड़ को पार कर जाएगी। WHO कहता है कि भारत में डायबिटीज के मरीज अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। इतने खतरनाक स्तर पर डायबिटीज भारत में मानी जा रही है। इसमें चौंकाने वाली बात यह भी है कि 3.6 करोड़ से ज्यादा लोगों को डायबिटीज का पता ही नहीं चल पाता है। डॉक्टर S कुमार के मुताबिक यह अधूरा सच है क्योंकि देश में डायबिटीज मरीजों की यह वास्तविक संख्या नहीं है। बेसिकली साइंटिस्ट हूँ और पिछले काफ़ी सालों से इस लाइन में काम कर रहा हूँ और रिसर्च ओरिएंटेड मेरा वर्क रहा है और काफ़ी पुरस्कार मुझे मिले हैं। 23 जुलाई पिछले साल मुझे भारत गौरव अवार्ड मिला है फ्रांस के सेनेट में, और अभी ग्रेट साइंटिस्ट अवार्ड मुझे 12 मई को भारत अपने लंदन के सेनेट में मुझे चयन किया है। और आम आदमी को मैं सलाह ये देना चाहूँगा कि डायबिटीज़ से आपको डरना नहीं है। आज भ्रांति में जी रहा है, वो डर सा हुआ है कि मेरे को डायबिटीज़ हो गया है, जिंदगी भर मुझे दवाइयाँ लेना है, मुझे इंसुलिन लेना है, और उससे वो बिल्कुल निजात पाए। उसके बाद में जो नहीं होता फिर सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो आदमी डरा हुआ, डरना नहीं है। वो हमारे बॉडी का जो पेंक्रियाज होता है ना, पेंक्रियाज में हमारे अच्छे से काम नहीं हो रहा है, जो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। ये दूसरा सवाल है। और इसमें बिना किसी टेस्ट किए हुए उसको डायबिटीज का ठप्पा लग जाता है। जैसे हम लोग फास्टिंग शुगर देखते हैं, पोस्ट में शुगर, वैसे ही एक किस अलग और टेस्ट होते हैं, फास्टिंग सीरम इंसुलिन, यानी आपके बॉडी में कितनी इंसुलिन बन रही है इसकी मात्रा हमारे ब्लड में खाना खाने को ले आती है। दूसरा, इसमें और एक टेस्ट होती है होमा IR, जिसमें हमारे पेंक्रियास सेल में कितने बीटा सेल कार्यरत हैं और उसकी सेंसिटिविटी कितनी है। ये दूसरा टेस्ट हो गया। तीसरा एक आता है इसमें C- पेप्टाइड। ये C पेप्टाइड एक ऐसा टेस्ट है जो अपनी जो बॉडी के अंदर जो इंसुलिन बनती है उसके इंडोजेनस इंसुलिन में पाया जाता है। दोस्तों, ये जो हम एक्सटर्नल इंसुलिन लेते हैं ना, जो बच्चे लोग लेते हैं या उसमें ये नहीं पाया जाता है। ये सबसे बड़ी टेस्ट है जो आपको बताता है कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं है, क्योंकि उनके शरीर में इंसुलिन की पर्याप्त मात्रा बन रही है, उनके बॉडी में पर्याप्त मात्रा में बीटा सेल है, उसकी सेंसिटिविटी है, उनके बॉडी में पर्याप्त मात्रा में C पेप्टाइड नाम की जो चीज़ है वो पाई जाती है। तो फिर डायबिटीज़ और शुगर में क्या फ़र्क है? अगर आपके बॉडी के अंदर C पेप्टाइड जो टेस्ट है 0.8 के नीचे है, इसका मतलब बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही है और आपको बाहर से इंसुलिन लेना है। अगर इससे ज़्यादा है तो उसमें सवाल ही नहीं आता कि आपको डायबिटीज़ बोलने का अधिकार कम से कम साइंस को नहीं है। शुगर का बढ़ना या कम होना इसके ऊपर डिपेंड नहीं होता है। शुगर का बढ़ना, जैसे मैं आपको एक छोटी सी चीज़ आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि ये हमारी ये सेल है, ह्यूमन बॉडी सेल है। तो हमारी जो शुगर जाती है इसके अंदर जाती है, कंज्यूम होती है, और जैसे कंज्यूम होती है तो बाहर की शुगर कम होगी। अब हो क्या रहा है कि ये जो एक सेल है, ऐसे हमारी बॉडी के अंदर मोर देन 100 ट्रिलियन सेल्स है। यानी आज जयपुर में जितने मकान होंगे आपके, उससे तिगुनी की अमाउंट की जो ईंटें होती है ना, उससे ज़्यादा कोशिकाएं एक हमारे मानव शरीर में है। और एक जो इंसुलिन रिसेप्टर है ये, इसमें 10,000 गेट हैं शुगर को अंदर लेने के। अब आप समझ सकते हैं कि शुगर के गेट यहाँ पे लगे। अब शुगर क्या कर रही है? शुगर तो बनती ही रहेगी। अगर आप शुगर कम खाते हैं तो आपकी जो फैट होती है, आपके जो मसल्स होते हैं, इससे आपकी शुगर बन के बॉडी अपने आप ऑटोनोमस मोड में चला जाएगा और आपको जिंदा रखेगा। लेकिन वो आपके लिए घातक होता है, क्योंकि ये शुगर यहाँ तक तो आ रही है
लेकिन अंदर नहीं जा रही है। उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं मेडिकल की भाषा में। रेजिस्टेंस इसलिए है कि उसमें जंग लगा हुआ। मैं आम आदमी की भाषा इसलिए बोल रहा हूँ कि एक आम आदमी इसको समझ सके। तो जैसे कोई लॉक है, अगर नहीं खुल रहा है तो रेजिस्टेंस है वो, लेकिन हम ऑयल डालेंगे तो खुल जाएगा। तो ऐसे जो गेट इससे लगे हुए हैं, तो अगर ये समझ जाइए कि अगर हमने ये गेट खुलवा दिए तो मुझे बताइए क्या शक्कर कम होगी या बढ़ेगी? कम ही हुई सर। है, कम हो गई ना। तो फिर डायबिटीज कैसे भैया? तो फिर आपके बॉडी में अगर इंसुलिन पूरी बन रही है बीटा से, तो आप क्यों इंसुलिन और गोलियों के पीछे पड़े हो भाई? दुनिया ऐसी ही कर रही है। ये थोड़ा सोचने वाला मामला है। इसको सोचना चाहिए एक आम आदमी ने कि डायबिटीज क्या होती है। भारत में ज्यादातर लोगों को डायबिटीज है ही नहीं, केवल लक्षणों के आधार पर उन्हें डायबिटीज मानकर इलाज किया जा रहा है। कई दूसरी बीमारियों के कारण, दवाओं और स्टेरॉइड के नेगेटिव इफेक्ट्स या बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल के कारण डायबिटीज के लक्षण सामने आ सकते हैं। ऐसे में इन कारणों को जानकर इस बीमारी को सही किया जा सकता है। यूं ही बने रहें और देखते रहें MTV राजस्थान न्यूज। नमस्कार।